कुछ दिन पहले मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी थी, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार मेरी हेल्प करा दे थोड़ी प्रेजेंटेशन बनाने में। तो उसने मुझे बोला कि यार तू इस टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों नहीं करती है। मैंने कहा हाँ AI तो मैं यूज़ करती हूँ, बट उसने कहा नहीं AI नहीं, इस नई टेक्नोलॉजी से तू बिना किसी AI से, क्योंकि AI से तो बार बार इंस्ट्रक्शन सुनानी पड़ती है, इस टेक्नोलॉजी से तू एक साथ ही सारा काम करवा सकती है। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि AI का नेक्स्ट फेज आ चुका है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है एजेंटिक AI। सो आज की वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ कि एजेंटिक AI एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे ये नॉर्मल AI से डिफरेंट है और क्यों स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को अभी से इस पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो को 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन नंबर 1 नॉर्मल AI वर्सेस AI एजेंट्स वर्सेस एजेंटिक AI। सेक्शन 2 कंपनीज इसे क्यों यूज कर रही हैं। सेक्शन 3 कौन सी जॉब्स चेंज हो जाएंगी। इन सेक्शन 4 स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को अभी क्या करना चाहिए। तो वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब सेक्शन 1 है नॉर्मल AI और AI एजेंट्स, एजेंटिक AI में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। तो ये टर्म्स आप बहुत सुन रहे होंगे, एजेंटिक AI एजेंट्स, नॉर्मल AI। तो एग्जैक्टली इनका डिफरेंस क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल AI, जैसे आपने ChatGPT, जेमिनी, क्लॉड, किसी भी AI टूल से आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मुझे टॉप 5 जॉब्स बताओ जो कि AI प्रूफ होने वाली हैं अगले 10 साल तक, तो वो जो भी जवाब आएगा ये नॉर्मल AI का काम होता है कि आपने क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर बता दिया। अब वहीं पे जब AI एजेंट्स की बात आती है तो वहाँ पे आप स्पेसिफिकली कोई एक टास्क कंप्लीट कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल मुझे गोवा जाना है, तो सबसे पहले तो वो फ्लाइट सर्च करेगा, कौन सी फ्लाइट हम ले सकते हैं। सेकंड वो बेस्ट होटल सर्च करेगा। फिर मैं बोलूँगी कि अब एक आइटनरी भी बनानी है, तो वो कंप्लीट आइटनरी बना के दे देगा। तो बेसिकली एक पूरा टास्क है कोई स्पेसिफिक, वो एक AI एजेंट का काम होता है। अगर इजी लैंग्वेज में और समझे तो पहले इनपुट लो, फिर प्लान बनाओ, टूल्स यूज़ करो और टास्क कंप्लीट कर दो। वो जब बात आती है एजेंटिक AI की, तो वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क नहीं करता है, वो मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करता है। वो उसमें अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज कर सकता है, वो डिसीजन भी ले सकता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो वो मल्टीपल चीज़ें करता है एक साथ। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो AI एजेंट्स इंडिविजुअल वर्कर्स की तरह काम करते हैं और वहीं पे एजेंटिक AI पूरा सिस्टम होता है जो मल्टीपल एजेंट्स को कोऑर्डिनेट करके कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं उनको कंप्लीट कर सकता है। इसलिए एजेंटिक AI को आप एक इंटर्न या फिर एक असिस्टेंट की तरह समझ सकते हो, जो कि रिसर्च कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, डिफरेंट टूल्स यूज कर सकता है और टास्क कंप्लीट करने की कोशिश कर सकता है। मतलब इसमें सिर्फ आंसर नहीं देना होता है, टास्क को एग्जीक्यूट करवाना होता है। सेक्शन 2 कंपनीज इसे क्यों यूज कर रही हैं। अब सवाल ये आता है कि कंपनीज इसमें क्यों इंटरेस्ट दिखा रही है। तो इसका एक 1 वर्ड आंसर है प्रोडक्टिविटी। लेट्स से कि एक मार्केटर को कोई कैंपेन लॉन्च करना है, यूजर रिसर्च करनी है, कॉम्पिटिटर एनालाइज करना है, एड कॉपीज लिखनी है, परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है। नॉर्मली इसमें काफी टाइम लग जाता है, लेकिन AI एजेंट्स काफी हद तक इन टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज कोडिंग असिस्टेंट्स यूज कर रही हैं, कस्टमर सपोर्ट टीम्स AI एजेंट्स यूज कर रहे हैं, रिसर्च टीम्स AI से रिपोर्ट जनरेट करवा रही है और ये ट्रेंड आगे काफी बढ़ने वाला है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि एजेंटिक AI आने वाले सालों में हमारे काम करने का तरीका एकदम बिल्कुल चेंज कर सकता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको एकदम AI एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको AI के साथ काम करना सीखना है ताकि आपके पास हमेशा एक +1 एडवांटेज रहे। लेकिन डिस्क्लेमर में ये भी बोलूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ह्यूमन साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर साइकोलॉजी, इसके लिए हमेशा ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि AI ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्स्ट, जजमेंट, ये सब चीज़ों पे इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। इसके लिए एक ह्यूमन की ज़रूरत है। जो लोग AI के साथ इवॉल्व होते जाएंगे वो लोग कभी रिप्लेस नहीं होंगे। तो अगर आप भी AI एजेंट्स और एजेंटिक AI जैसे टर्म सुन रहे हो और सोच रहे हो कि इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो ये सीखने का एकदम सही टाइम है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो ऑनलाइन ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है वो या तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ज़्यादा ईजी है। और काफ़ी कोर्सेज में तो ये मानकर चलते हैं कि आपका ऑलरेडी टेक्निकल बैकग्राउंड है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी सिंपली लर्न। ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ और लीडिंग टेक कंपनीज के साथ मिलकर AI और एजेंटिक AI कोर्सेज ऑफर करते हैं, जिससे लर्निंग काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। अब इसमें 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली कि आपको हैंड्स ऑन लर्निंग मिलती है विद प्रोजेक्ट्स एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। दूसरी, काफी कोर्सेज बिगिनर फ्रेंडली हैं, तो कोई भी शुरुआत कर सकता है। और तीसरी, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर करियर स्विच प्लान कर रहे हो, हर किसी के लिए एक सुटेबल कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर आप AI या फिर एजेंटिक AI सीखना चाहते हो और अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो सिंपली लर्न के एजेंटिक AI कोर्सेज डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो।
तो बस गूगल पे सर्च कर दो सिंपली लर्न एजेंटिक एआई कोर्सेज और अपने लिए एक सुटेबल कोर्स चूज कर लो। सेक्शन 3 है कौन सी जॉब्स चेंज होंगी। अब सबसे पहली फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। आज एआई एड्स लिख सकता है, कंटेंट आइडियाज दे सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजी कौन डिसाइड करेगा, ब्रांड पोजीशनिंग कौन बनाएगा, ब्रांडिंग कौन करेगा, ह्यूमन। इसलिए मार्केटर्स को एआई के साथ काम करना सीखना होगा, एआई के साथ इवॉल्व होना सीखना होगा। दूसरी फील्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एआई कोड लिख सकता है, डीबग कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट सोचना, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना अभी भी ह्यूमन स्किल है। अब तीसरी फील्ड है डेटा एनालिसिस। एआई डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है, लेकिन बिजनेस जनरेट करने के लिए तो ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें फोर्थ फील्ड है ऑपरेशन एंड कस्टमर सपोर्ट। रूटीन काफी हद तक ऑटोमेट होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स इशू के लिए ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप एक लाइन में इस चीज को समझ लो कि जो लोग एआई यूज नहीं कर रहे हैं वो लोग रिप्लेस होंगे। सेक्शन 4 है स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स को अभी क्या करना चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो एआई से डरो मत, पैनिक मत हो कि भाई एआई सारी जॉब्स ही खा जाएगा, या फिर जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तब तक तो आपकी सारी जॉब्स ही एआई खा चुका होगा। तो ऐसे मत सोचो, ये सोचो कि कैसे मैं एआई के साथ मिलके काम कर सकता हूँ, एआई के साथ कैसे मैं इवॉल्व हो सकता हूँ। तो मैं तो बोलूँगी कि आप अभी से ही एआई टूल्स का यूज़ करना शुरू कर दो, चाहे वो रिसर्च के लिए हो, लर्निंग के लिए हो, राइटिंग के लिए हो, प्रेजेंटेशंस के लिए हो, या कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए हो। क्योंकि जितना आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करोगे, अपने बात करने के तरीके, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, सैलरी नेगोशिएट कैसे करते हैं, वर्क एथिक कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि काम तो ऑटोमेट हो जाएगा बट एज अ पर्सन आप कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कभी एआई नहीं कर सकता। अभी तो नहीं कर सकता, जब तक एजीआई आएगा तब देख लेंगे। बट अभी के लिए आपको अपनी जितना ज़्यादा आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर सकते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम कर सकते हो, वो इस चीज़ पे आपको मेन फोकस करना है। और याद रखना कि फ्यूचर उन्हीं लोगों के लिए सिक्योर है जो कि टेक्नोलॉजी के साथ काम करना जानते हैं। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट्स में ये बताओ कि अभी करंटली आप कौन से एआई टूल्स यूज़ करते हो डेली बेसिस पे या फिर अपने जॉब में, और आपको क्या लगता है कि एजेंटिक एआई का फ्यूचर क्या होने वाला है। आपको लगता है कि जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी या नहीं होंगी, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।